जोहार। अभी हम लोग जानो प्रखंड के लुंडरी पंचायत के लुंडरी गांव में उपस्थित है। हमारे बीच यहाँ के प्रगतिशील कृषक श्री विकास प्रसाद जी हैं, जो पिछले वर्ष एफपीओ भी बनाए हैं बाबा जलेश्वर नाथ प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से, और लगभग 350 किसान उसमें शामिल हैं। मैं यहाँ छोटा सा परिचय देना चाहूँगा विकास जी का। विकास जी 2017 से खेती करते आ रहे हैं और इन्हें पूर्व में भी कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग झारखंड सरकार के माध्यम से उद्यान निदेशालय झारखंड द्वारा संचालित उद्यान विकास योजना के तहत पैक हाउस, सुरक्षित फूलों की खेती, पॉलीटनल एवं कृषि प्रभाग से इन्हें ड्रिप इरीगेशन के साथ साथ एनएफएसएम का डिमॉन्स्ट्रेशन एवं अन्य कई योजनाओं का लाभ दिया गया है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये इतने कर्मठ, इतने जुझारू हैं कि पिछले साल अगस्त में अचानक इनकी तबीयत खराब हुई और टेस्ट के दौरान पता चला कि इन्हें कैंसर है। दिल्ली में इनका राजीव गांधी में इनका ऑपरेशन हुआ है और उस कैंसर के इलाज के बाद भी इनमें जज्बा था कि हमको कुछ करना है, अपने परिवार को देखना है और अपने साथ साथ जो किसान हमसे जुड़े उनका भी है ना देखभाल करना है, उनको भी है ना उचित सलाह देना है। वही जज्बा था इनका, वही हौसला था जो आज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़कर और आज फिर अपने खेत में हैं। और अभी आप जहाँ खड़े हैं देख रहे हैं ये स्वीट कॉर्न की खेती किए हुए हैं और 3 एकड़ में स्वीट कॉर्न लगा हुआ है। ये स्वीट कॉर्न यहाँ से उपजा कर रांची में ही मदर डेयरी को ये देते हैं, उससे इनका एग्रीमेंट है एफपीओ का, और देते हैं। स्वीट कॉर्न के साथ साथ ये बाकी खेतों में भी है ना जो एनएफएसएम से हम लोगों ने मूंग दिया है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन है। साथ ही सब्जी की खेती किए हुए हैं, फूल गोभी लगाए हुए हैं, खीरा लगाए हुए हैं। विकास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप खेती किए हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हम तो एक बार बहुत अच्छा सा हमारा बिजनेस चल रहा था, वो बिजनेस छीन लिया दूसरा जहाँ रेंट पे थे। उसके बाद से हम देखे कि दूसरे जगह फिर ऐसे समस्या आएगा, उसका डर से हम बोले कि अपना ही खेत में काम करना। तो पहला हमको डॉक्टर के झा सर हमको फूल का खेती के विषय में बताए। उसके बाद हम वहाँ फूल की खेती शुरू किए, तो फिर देखे बहुत छोटा सा जगह में हो रहा है, तो आगे का काम बढ़ाने के लिए हम फिर सब्जी का खेती में आए। तो फिर हमको फूल का खेती के बाद सब्जी शुरू किए तो ठीक ठाक चलने लगा। फिर और योजना हम फूल के बाद जरबेरा के बाद गेंदा लगाए, ग्लेड लगाए। ग्लेड अब यहाँ से एनएचएम से हमको मिला था ग्लेड का बीज, तो उससे हमारा आमदनी ठीक बढ़ने लगा। तो फिर हम यही काम इसी को बढ़ाते गए। जब आपको बीमारी पिछले साल जब कैंसर पता चला कैंसर है तो आप भ्रमित नहीं हुए? उसके दिमाग में क्या ख्याल है? एक बार तो लगा कि अब जीवन संकट में आ गया है, पता नहीं ऑपरेशन के बाद हम किस लायक रहेंगे, काम करने के लायक रहेंगे या जीवन रहेगा कि नहीं। तो उसी उधेड़बुन में फिर इलाज हुआ, फिर ठीक हो गए। तो देखे कि मेरा सब शरीर अब काम कर रहा है। तो फिर एफपीओ हमारा बनने का काम प्रोसेस में था उस समय, तो उसमें हम फिर प्रयास किए। 3 महीना ही रेस्ट किए, बोले जीवन बचा हुआ है तो काम करते रहें। फिर धीरे धीरे काम भी ठीक होने लगा और हमारा स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब हम लगभग ठीक हैं। 1 महीना का हमारा कीमो इस बार होना है, उसके बाद एमआरआई के बाद शायद हमारा कीमो बंद हो जाएगा। दुआ करेंगे कि आप जल्दी पूर्ण स्वस्थ हो जाए। दूसरा ये जो लगा हुआ अभी ये स्वीट कॉर्न, इससे कितना उपज हो जाएगा? इसमें करीब एकड़ में हमको सब मिला 35,000 के आसपास बचत हो जाता है। तो मोटा मोटी 3-4 एकड़ में लाख रुपया का हिसाब इसमें आ जाता है। आप रांची जिले के किसान भाइयों को, साथ ही झारखंड के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सब्जी का खेती बाहर से मतलब जीवन नहीं चलेगा, उसमें कई बार उतार चढ़ाव इतना होता है। इसीलिए जैसे हम लोग का गेहूँ या मूंग जो इस बार है 70 रुपये केजी वो मोटा मोटी बिकता है। तो वैसा दलहन चना जो विभाग से मिलता है या अपने से भी, वो ज़रूर संरक्षित रूप से घर में रखना चाहिए। क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि पैसा सब्जी में नहीं आता, तो बच्चा का फीस या और चीज़ में बड़ा कठिनाई होता है। तो वैसे अनाज घर में रहने से एक बार में वो बड़ा मदद होगा। उन सब चीज़ों को भी करना चाहिए। और मिलेट वर्ष है इस बार, बहुत सरकार का इसमें प्रचार आ रहा है, तो हम लोग को उसमें मदद भी करना चाहिए, जरूर उसको करना चाहिए। मोटा अनाज खाना भी बंद हो गया है, उससे स्वास्थ्य में भी बड़ी कमजोरी आता है। लोग एक
तरह का चावल गेहूँ खा रहा है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है, और अपना जीवन में उपयोग भी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। ऐसे ही आप अपना हौसला बनाए रखिए और किसानों को भी हौसला देते रहिए।